मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया व्यवसायिक प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी के विशेषताएं, उसके उद्देश्य और उसके अर्थ के बारे में जाना। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन अध्ययन करेंगे व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी में परिवर्तन प्रबंधन, चेंज मैनेजमेंट इन BPRE। BPRE में परिवर्तन प्रबंधन का अभिप्राय पुराने के स्थान पर आधुनिकता के अनुसार व्यवसाय प्रबंधन की एक ऐसी रणनीति से है जो संगठन के अंतर्गत व्यवसाय प्रक्रियाओं, कार्य प्रवाह की डिज़ाइन और विश्लेषण में समायोजन करता है। अन्य शब्दों में, संगठन के लिए विशिष्ट लक्ष्यों, ध्येयों एवं प्रयोजनों आदि का इस उद्देश्य से पुनः विचार एवं जांच कर आवश्यक परिवर्तन करना ताकि निष्पादन के कई भागों में सुधार किया जा सके। BPRE के प्रारंभ पर विचार करके संगठन बदलाव के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित चरण दृष्टिकोण यानी स्टेप अप्रोच का पालन करता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है परिवर्तन प्रबंधन टीम का संयोजन करना, असेंबलिंग अ चेंज मैनेजमेंट टीम। मुख्य संचालन अधिकारी अथवा रणनीति व्यवसाय इकाई के प्रमुख संगठन की व्यवसाय प्रक्रियाओं में बड़े परिवर्तन प्रारंभ करने के लिए अपने नेता के रूप में BPRE टीम के प्रमुख होते हैं। BPRE टीम के अन्य प्रतिबद्धताएं हैं। यह परिवर्तन प्रबंधन के लिए उत्तरदायी एक छोटी सी टीम के लिए फॉर्म एवं पुनः अभियांत्रिकी के प्रयासों में टीम के नेता की सहायता के लिए सलाह दी जाती है। संगठन में जहां बड़ा परिवर्तन उत्प्रेरक के बजाय उच्च प्रबंध के मध्य अथवा निम्न प्रबंध स्तर में परिवर्तन के लिए गठित टीम संक्रमण प्रबंध टीम, ट्रांजिशन मैनेजमेंट टीम के रूप में जानी जाती हैं। तो इस प्रकार की टीम का संयोजन का कार्य फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड स्टेप है संगठन के लिए दिशा निर्देशों की स्थापना करना, एस्टेब्लिशिंग अ न्यू डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जहां संगठनों में पुनः अभियांत्रिकी को ईमानदारी से पेश किया गया है, मिशन के बयान, प्रक्रिया विन्यास और टीम के काम करने के संगठन की प्रतिबद्धता को प्रतिबंधित करना चाहिए। इस मिशन के बयान संगठन को एक नई दिशा देते हैं। थर्ड स्टेप है परिवर्तन के लिए संगठन की तैयार करना, प्रिपेयरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉर चेंज। संगठन के सभी स्तरों पर कर्मचारियों को परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए। यदि संगठन परिवर्तन से लाभ नहीं होता है तो संचार अनिवार्यता, परिवर्तन की आवश्यकता, परिवर्तन का भी लाभ और प्रतिकूल परिणामों पर जोर देना चाहिए। BPRE में प्रभावी संचार के 3 पहलू होते हैं। सिर्फ तथ्यों का संचार, न कि मूल्यों का। प्रत्यक्ष संचार अर्थात आमने सामने और सामने लाइन पर्यवेक्षकों को लक्ष्य बनाए। तो परिवर्तन प्रारंभ करने में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु जो सामने लाइन है पर्यवेक्षकों को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। तो उपयुक्त के अलावा परिवर्तन में पर्यवेक्षकों एवं BPRE टीम द्वारा लिए गए परिवर्तन की पहल के बारे में कार्यकर्ताओं को सूचना रहती है, अतः उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के और किसी भी परिवर्तन के बारे में यदि संदेशों को स्पष्ट करना है तो कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ स्टेप है परिवर्तन को लागू करने के लिए टीमों की स्थापना करना, सेटिंग अप टर्म्स टू इम्प्लीमेंट चेंज। BPRE के दल के नेता द्वारा परिवर्तन टीमों के आरोपण हेतु पुनः अभियांत्रिकी टीमों के रूप में गठित किया जाता है। प्रक्रिया स्वामी द्वारा प्रत्येक टीम की अध्यक्षता की जाती है एवं एक पुनः अभियांत्रिक व्यवसाय प्रक्रिया को लागू करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
चूँकि पुनः अभियांत्रिक प्रक्रियाएं पार कार्यात्मक होती हैं, इसलिए प्रत्येक पुनः अभियांत्रिकी टीम विभिन्न विभागों से लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः टीम के सदस्यों में निम्नलिखित योग्यता एवं गुणों का होना आवश्यक है। वे चेहरे एवं पुनः अभियांत्रिक प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के दौरान कर्मचारियों के प्रतिरोधों को संभालने के लिए तैयार करना चाहिए। टीम के सदस्य टीमों के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए तैयार करना चाहिए। वे समूह ब्याज तथा संगठनात्मक हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों को अधीनस्थ करना चाहिए। फिफ्थ है परिवर्तन के समर्थन हेतु ढांचों, प्रणालियों एवं संसाधनों को पंक्ति में रखना। अलाइनिंग स्ट्रक्चर्स, सिस्टम्स एंड रिसोर्सेज टू सपोर्ट चेंजेस। परिवर्तन प्रबंध दल इन परिवर्तन की प्रक्रिया के साथ ठीक से यह सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन कर रहे हैं कि विद्यमान संगठनात्मक ढांचों, प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की जांच करनी चाहिए। पुनः अभियांत्रिकी टीमें इन कार्यों में परिवर्तन प्रबंध टीमों की सहायता करते हैं। परिणामतः पुनः अभियांत्रिकी में जो प्रक्रिया अभिन्यास तथा टीम के काम पर द्विपक्षीय कार्यात्मक गतिविधियों को करेगा। एक परिणाम के रूप में संगठन ढांचा यानी क्रमित स्तरों की क्रम संख्या के साथ चापलूसी बन जाएगा। अतः BPRE टीमों को निम्नलिखित अधिकार होने चाहिए। अभूतपूर्व को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को लागू करने हेतु पर्याप्त संसाधन एवं अधिकार प्रदान करने चाहिए। टीम के सदस्यों को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अपने दम पर काम करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता दी जानी चाहिए। परिवर्तन प्रबंध टीम के सदस्यों का समर्थन एवं विचारों को रखने का पुनः अभियांत्रिकी टीम के सदस्यों का समर्थन करना चाहिए। सिक्स्थ स्टेप है परिवर्तन के लिए सड़क ब्लॉक की पहचान करना एवं हटाना। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग रोड ब्लॉक्स टू चेंज। जब से पुनः अभियांत्रिकी प्रमुख के आरोप शामिल हैं, तब से इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रतिरोध अनिवार्य है। पुनः अभियांत्रिकी टीमों की सिफारिशों के अनुसार कई विद्यमान प्रणालियों से कई कठोर संशोधनों के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। परामर्श करने के लिए आवश्यक हो जाता है और परिवर्तन के लिए आवश्यकता के बारे में उन्हें समझाने, उन्हें सिखाने के लिए एवं चीज़ों की एक स्पष्ट तस्वीर देने के लिए परिवर्तन का विरोध नहीं करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्रतिरोध को बदलने के लिए एवं BPRE प्रबंध के किसी भी स्तर पर अधिकारियों द्वारा खुलकर या छिपकर व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए यह भूमिका मॉडल के रूप में उच्च प्रबंध अधिनियम परिवर्तन को लागू करने, अन्यों को फॉलो करने के लिए एवं दूसरों को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। सेवेंथ है संगठन की संस्कृति में परिवर्तनों को अवशोषित करना। एब्जॉर्बिंग चेंजेज इनटू द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। BPRE के बाहर एक गिरावट के रूप में परिवर्तन संस्थागत तथा भलीभांति किया जाना चाहिए। इससे प्रक्रिया को ही नहीं, कार्यों एवं विभागों के साथ खुद की पहचान के लिए अधिक से अधिक कर्मचारियों को बढ़ावा मिलेगा। वे पूरी प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और वे इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रदर्शन विशिष्ट असतत कार्य अथवा नौकरियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। इस प्रदर्शन के मूल्यांकन एवं इनाम प्रणाली में व्यापक परिवर्तन के लिए कहा जाता है। इसके अलावा संगठन के कर्मचारियों के लिए नए कौशल, मूल्यों एवं व्यवहार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण में काफ़ी हद तक निवेश करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद है इसका एक निश्चित प्रोसेस अपनाया जाता है और नई जो प्रणाली टीम के काम, प्रक्रिया उन्मुखीकरण यानी प्रोसेस ओरिएंटेशन एवं ग्राहकों की संतुष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार से टीम को इस प्रोसेस के अंतर्गत अपना सहयोग दिया जाना चाहिए। व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी की आलोचनाएं। कई बार यानी कि ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है BPRE का, तो इसकी कई तरह से आलोचनाएं भी हुई हैं और इनकी आलोचनाएं भी की गई है और कहा गया है कि BPRE के समर्थक नहीं चाहते थे कि इसका उपयोग हो, किंतु कई कंपनियों ने इसको नाटकीय रूप से कंपनियों का आकार घटाने के लिए एक बहाने के रूप में BPRE का प्रयोग किया
परिणाम स्वरूप इसके आकार घटाने और छँटनी के साथ पर्याय होने के लिए प्रतिष्ठा अर्जित की, किंतु यह कई परिस्थितियों में उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। BPRE की निम्नलिखित आलोचनाएं हैं। मान्यता की वैधता का कोई अभिप्राय नहीं। BPRE की मान्यता है कि संगठन के निष्पादन की सीमा के तत्व इन प्रक्रियाओं के लिए अप्रभावी हैं, जो सत्य हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार की मान्यता का कोई अभिप्राय नहीं है। अप्रभावी मार्ग। BPRE की आलोचना करते हुए एलियाहू एम गोल्डरट ने कहा कि BPRE संगठन की बाधा पर सुधार प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक प्रभावी तरीका प्रदान नहीं करता है। धीरे धीरे ठीक की कोशिश। BPRE की पुनः खोज करने में नाटकीय रूप से प्रयोग की गई प्रक्रिया ने धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश पर ध्यान दिया जाने लगा। इस दशा में तो इस रणनीति के बंडल का उपयोग एवं प्रतिफल प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाएगा, जो आज के युग में अव्यावहारिक हैं। BPRE को अनदेखी बनाने की प्रक्रिया। BPRE को प्राथमिकता एवं सब कुछ की अनदेखी बनाने की प्रक्रिया कर दी, जैसे रणनीति विकास एवं तैनाती और नई रणनीतियों के आधार पर पुनः संरचना आदि। प्रतिरोध। यह देखने में आया है कि संगठन में परिवर्तन, विशेषतः मौलिक परिवर्तन, हमेशा बहुत अधिक प्रतिरोध करता है। कई अवस्थाओं में तो इसके अंतर्गत कंपनी के लिए बहुत चिंताजनक समस्या हो जाती है। उधर प्रतिरोध। समय की अधिकता। BPRE एक लंबी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने में लगभग हमेशा 2 या अधिक वर्ष लग जाते हैं, जिस पर खर्च भी बढ़ जाता है। यथास्थिति की उपेक्षा। BPRE की एक यह भी मान्यता है कि जब भी निष्पादन सुधार प्रक्रिया की आवश्यकता हो तो उसे साफ स्लेट के साथ प्रारंभ किया जाए, किंतु यह मान्यता संपूर्ण रूप से यथास्थिति की उपेक्षा करती हैं। संगठन के लोगों की उपेक्षा। BPRE बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी निरंतर आलोचना यह भी की जाती है कि इसने दक्षता तथा औद्योगिकी पर प्रकाश तो डाला, किंतु BPRE पहल के संबंध में संगठन के लोगों ने ही उपेक्षा की। कई बार तो BPRE का लेवल मुख्य कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के लिए भी उपयोग किया गया। नुकीले जीवन चक्र का पालन। आलोचकों ने दावा किया कि BPRE सामान्य रूप से आयोजित विचारों के लिए एक पुनः नवीनीकरण मूल मंत्र था, किंतु इस संबंध में अब्राहम ने तर्क दिया कि फैशन प्रबंधन शब्द पुनर्रचना यानी 1993 एवं 1996 के बीच नुकीले जीवन चक्र का पालन किया। इसलिए वे यह भी तर्क देते हैं कि नए तथ्य में BPRE कुछ भी नहीं था। जब हेनरी फोर्ड ने 1908 में विधानसभा लाइन को क्रियान्वित किया, वह एक संगठन में सोचने के मौलिक तरीके को बदल रहा था। परंपरागत रूप से किए जा रहे कार्य आसानी से समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वे संगठन की संस्कृति का एक हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति द्वारा संस्कृति एवं विश्वास को भी परिवर्तित करना वांछनीय होगा, किंतु यह संभव नहीं है। आवश्यक मूल्यों एवं संस्कृति की उपेक्षा। BPRE के समर्थन हेतु आवश्यक मूल्यों और संस्कृति की उपेक्षा और विद्यमान संस्कृति, प्रवृत्तियों एवं व्यवहार पुनर्रचना के प्रयासों में बाधा के लिए अनुमति देता है, जैसे अल्पकालीन सोच, संघर्ष एवं आम सहमति से निर्णय लेने के खिलाफ और पूर्वाग्रह आदि, किंतु यह उचित नहीं है। और BPRE की एक आलोचना यह भी की जाती है कि कुछ लोगों का मत है
कि परंपरागत प्रणाली विकास को फैंसी नाम के साथ नए रैपर के साथ जोड़ दिया है, इसलिए अन्य लोगों को यह विश्वास नहीं है कि यह हो सकता है। अतः BPRE की सबसे बड़ी आलोचना यह नहीं हो सकता है की जाती हैं। तो ये विभिन्न आलोचनाएं BPRE की कॉन्सेप्ट के लिए देखी जाती हैं, की जाती हैं और इसको कंपनियों के अंतर्गत लागू नहीं करने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।